नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात दमोह उपचुनाव की 15वें राउंड की मतगणना। कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त अभी भी बरकरार है और कांग्रेस की कुल बढ़त अब 17,000 वोटों की हो गई है। अजय टंडन 17,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी राहुल लोधी से आगे चल रहे हैं और धीरे धीरे निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ते हुए अजय टंडन। तो कांग्रेस की जो बढ़त है वो अब 17,000 वोटों की हो गई है। लगातार हर राउंड में बढ़त बना रहे हैं, एक राउंड छोड़कर बाकी हर राउंड में लगातार जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है और अब ये अंतर कांग्रेस और बीजेपी के बीच 17,000 वोटों का हो गया है। 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अजय टंडन। हालांकि अभी लगभग आधे राउंड से कुछ कम राउंड बचे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं उस लिहाज से धीरे धीरे बढ़त ज्यादा होती जा रही है। 17,000 वोटों का डिफरेंस अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो चुका है। अजय टंडन 17,000 वोटों से ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अभी कुछ राउंड बाकी हैं, 11 राउंड अभी बाकी हैं। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के रुझानों में ममता बनर्जी पर राज्य की जनता ने दिखाया भरोसा। टीएमसी एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 90 के नीचे एसएमटी बीजेपी जादुई आंकड़ा जुटाने में रही नाकाम। पिछले चुनाव में मिली थी बीजेपी को 3 सीटें। तमिलनाडु में यूपीए ने बहुमत का आंकड़ा किया पार। एमके स्टालिन की अगुवाई में यूपीए आगे, जो जादुई आंकड़े से ज्यादा पलानीसामी सरकार को करना पड़ा हार का सामना। असम में रुझानों के मुताबिक एनडीए और केरल में एलडीएफ अपनी सत्ता बचाने में रही कामयाब। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने किया शानदार प्रदर्शन। सहाड़ा और सुजानगढ़ सीट पर फिर कांग्रेस ने की जीत दर्ज, जबकि राजसमंद में बीजेपी ने किया दोबारा कब्जा। इधर एमपी के दमोह उपचुनाव के दंगल में कांग्रेस ने दिखाया दम। रुझानों में बढ़त, अजय टंडन आगे, बीजेपी के राहुल लोधी पीछे। वोटों की गिनती जारी। नतीजों के बाद नहीं निकलेगा विजय जुलूस। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से लगाई है पाबंदी। प्रत्याशियों को निर्देश का करना होगा पालन। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञों के साथ ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की। कोरोना मरीजों के इलाज में एमबीबीएस छात्रों को किया जा सकता है तैनात। इस बीच फ्रांस ने ऑक्सीजन जनरेटर सहित भेजी 28 टन मेडिकल सामग्री। फ्रांस का कहना है कि वो संकट की घड़ी में भारत के साथ है। अमेरिका से भी मेडिकल सामग्री का पहुंचना जारी है। इजरायल ने कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि के चलते लगाया प्रतिबंध। अपने नागरिकों के भारत और 6 अन्य देशों की यात्रा करने पर लगाई रोक। देश में कोरोना की स्थिति गंभीर। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,92,488 मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3,689 लोगों की हुई मौत। 24 घंटे में उपचार के बाद 3,07,865 लोग ठीक भी हुए। देश में संक्रमण की कुल संख्या बढ़कर 1,95,57,457 हो गई है। अब तक इस महामारी से 1,59,92,271 लोग ठीक हुए। देश में अब तक इस महामारी से 2,15,542 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 33,49,000। अब तक 15,68,16,031 लोगों का हुआ टीकाकरण। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,379 नए केस। सबसे ज्यादा इंदौर में मिले 1,832 मरीज। भोपाल में 1,683 केस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले 15,000 से ज्यादा मरीज। 229 लोगों की हुई मौत। रायपुर में मिले 1,464 नए केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,282 केस। 802 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,219 नए केस। वायरस से 412 मरीजों की गई जान। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। दिल्ली में 10 मई सुबह 5 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। एक दिन में 160 मरीजों की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 54 और जोधपुर में 34 मरीजों ने गंवाई जान। प्रदेश में मिले 17,652 नए केस। कोरोना से जंग में भारत को मिला एक और हथियार। हैदराबाद पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप। टीकाकरण की रफ्तार और होगी तेज।
कोरोना संकट काल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों से की अपील, लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कुछ सलाह भी दी। मंदसौर जिला अस्पताल में टला हादसा, रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर का पाइप फटा, पाइप फटने से कर्मचारी हुआ घायल, जिला अस्पताल कोविड सेंटर की घटना। सतना में प्राणवायु की कालाबाजारी का खुलासा, पुलिस की रेड, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, गोदाम सील, हिरासत में मालिक, रासुका की तैयारी। इधर रीवा में भी जिला प्रशासन की रेड, मौके से 113 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, विंध्य इंजीनियरिंग की फर्म से जब्त। सतना में विंध्य इंजीनियरिंग पर पड़ा था छापा, वहां से मिले थे 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 113 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। रतलाम में जयपुर मुंबई ट्रेन के पहिए से निकला धुआं, हॉट एक्सल की वजह से निकला था धुआं, समस्या को दूर करने के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। रायसेन में ठेले वाले की गुंडागर्दी, मास्क लगाने को लेकर हुई बहस, ठेले वाले ने सीएमओ और नगर परिषद कर्मचारी से किया अभद्रता, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवास में एक दिन पहले मदद मांगने वाले कोरोना मरीज की मौत, इस मरीज का मदद मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उसकी की गई थी मदद, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट, महाराष्ट्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा सील की, आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होने पर ही महाराष्ट्र में मिलेगा प्रवेश। कोरोना संकट में हर तरफ से मदद के उठ रहे हाथ, शहीद जवान आशीष कुमार द्विवेदी के नाम पर रीवा में चल रहा फाउंडेशन लोगों की मदद के लिए आया आगे, जिला राहत कोष में जमा कराए 2,40,000 रुपए। बुरहानपुर में बीवीपी ने जिला अस्पताल में किया रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें करीब 50 युवाओं ने किया रक्तदान। कोरोना काल में सामने आई उज्जैन में बड़ी लापरवाही, निजी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने घर में ही खोला अस्पताल, रहवासियों ने आवाज उठाई तो प्रशासन की टीम पहुंची, घर किया गया सील, आरोपी पर मामला दर्ज। रायसेन में मौसम का मिजाज बदला, करीब आधे घंटे तक हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। भोपाल में पुलिस अस्पतालों में कोविड केयर सेंटर शुरू, 7वीं बटालियन पुलिस अस्पताल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का डीजीपी ने किया निरीक्षण, भोपाल के सेंटर में 16 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ उपलब्ध, इंदौर में 16 बेड, जबलपुर में 16 बेड, रतलाम में 15 बेड, मंदसौर में 12 बेड और गुना में 10 बेड के कोविड केयर सेंटर शुरू। कांग्रेस को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सलाह, संकट की घड़ी में घर से निकलें बाहर, जनता की करें मदद, कमलनाथ पर भी साधा निशाना। कोरोना से लड़ाई में मॉडल स्टेट बनेगा एमपी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, का एक्टिव केस में आई कमी, 2 से 3 दिन में काबू में होंगे हालात। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, संक्रमण की चेन तोड़ने में सफल रहे, कोरोना की पॉजिटिविटी रेट हुई कम, रिकवरी रेट बढ़ी, वैक्सीन को लेकर जनता में आई जागरूकता। वैक्सीन का इंतजार, एमपी पूरी तरह तैयार, मंत्री विश्वास सारंग का बयान, डोज मिलते ही शुरू होगा वैक्सीनेशन। कोरोना पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने की सुनवाई, सरकार के लिए 22 पन्नों का जारी किया आदेश, कहा राइट टू लिव के अधिकार में राइट टू हेल्थ का अधिकार भी शामिल। एमपी में कोरोना कर्फ्यू कई जिलों में जारी, छिंदवाड़ा 17 मई तक रहेगा लॉक, अशोकनगर में पुलिस की सख्ती। सत्याग्रह पर बैठे सिवनी विधायक की बिगड़ी तबीयत, शुगर लेवल हुआ डाउन, अस्पताल में प्रशासन ने कराया भर्ती, अर्जुन सिंह काकोडिया की कोविड सेंटर शुरू करने की है मांग। इंदौर में महिला पुलिसकर्मी न केवल ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य का भी रख रही हैं ख्याल, थाना रावजी बाजार की सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़ अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ साइकिल से लगाती हैं गश्त। इंदौर में कोरोना संक्रमण को हराकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई कंपनी सेक्रेटरी रुचि खंडेलवाल, निजी अस्पताल में रुचि करवा रही थी इलाज, 85% संक्रमित हो चुके थे लंग्स, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर खुद कार चलाकर रुचि पहुंची घर। बुरहानपुर जिले से कोरोना को लेकर अच्छी खबर, आदिवासी ब्लॉक हकनार में बने कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित 2 युवकों ने दी कोरोना को मात, स्वस्थ होकर लौटे घर। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों में आई कमी, प्रदेश में जहां 88,551 एक्टिव केस हैं, वहीं बीते 24 घंटे में एक्टिव केसों में 2,285 की आई कमी, पॉजिटिविटी रेट 20.30% पहुंचा। गुना में कोरोना से जंग जीतकर 9 दिन बाद मां को लेकर घर वापस लौटी बेटी, अस्मिता ने अस्पताल में रहकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए मां की सेवा की, पिता, भाई और खुद को भी कोरोना पॉजिटिव होने से बचाया। सीहोर के आष्टा सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जनप्रतिनिधियों की सियासी बयानबाजी, विधायक सज्जन सिंह वर्मा के विधायक निधि से 25 लाख देने पर सांसद महेंद्र सिंह ने उठाया सवाल।
गुना में कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्त, बाइक रैली निकालकर लोगों को दी चेतावनी, हर घर में रहने की दी नसीहत। रतलाम में लॉकडाउन को लेकर पुलिस ने अपनाया सख्त रवैया, बेवजह घूमने वालों को कराई उठक बैठक। जिले में कोरोना के अब तक 10,000 केस। इंदौर में एसपी की शानदार पहल, कोविड केयर सेंटर में कर रहे हैं बीमारों का इलाज। गृह मंत्री ने शुरू किया था पुलिस लाइन में कोविड सेंटर। रीवा में पुलिस को कामयाबी, 2 महीने पहले हुई हत्या का किया खुलासा। 80 साल की पत्नी का पति ने किया था कत्ल, रोक टोक को लेकर पति था परेशान। और सुपरफास्ट खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख सुपरफास्ट खबरों का। रायपुर में सामने आया फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने का मामला। फर्जी रिपोर्ट वाला नकली लैब टेक्नीशियन गिरफ्तार, घर घर जाकर करता था कोरोना जांच। गलत रिपोर्ट से गई कई लोगों की जान, 2500 रुपए में लेकर बनाता था रिपोर्ट। कोरबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई 2 ग्रामीणों की मौत। श्यांग थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिर्रा का मामला। धमतरी के छाती गांव में मेडिकल स्टोर सील, संचालक के खिलाफ एफआईआर। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद बेच रहा था दवाइयां, एसडीएम ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में जारी 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। प्रदेश के सभी जिलों में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को लगाया जा रहा टीका। राजधानी रायपुर में 13 जगहों पर वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीनेशन को लेकर सांसद सुनील सोनी का बयान, कहा 1.5 लाख वैक्सीन रखकर राज्य सरकार कर रही राजनीति। जब युवाओं को वैक्सीन देने की बारी आई तो लाल किला कार्ड याद आ गया। सरकार तत्काल सभी के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में मिले 15,902 नए संक्रमित मरीज, तो 12,508 लोगों ने दी कोरोना को मात। 229 पीड़ितों की गई जान। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 47 संक्रमितों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में और बढ़ सकती है लॉकडाउन की अवधि, सरकार 2 दिनों के अंदर ले सकती है फैसला। विशेषज्ञों ने कहा संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना निहायत जरूरी। कोंडागांव में किसानों पर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मार। खेतों में लगी सब्जियां हो रही हैं खराब, बंदी की वजह से नहीं मिल रहे हैं खरीदार। लागत निकालना भी हो रहा मुश्किल। दुर्ग पुलिस ने अवैध गांजा और देसी शराब की खेप लेकर पहुंचे आरोपी को किया गिरफ्तार। रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। धमतरी में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू। पहले दिन 400 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का रखा गया लक्ष्य, लेकिन सिर्फ 196 लोगों को ही लगाया जा सका टीका। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मरीजों और ऑक्सीजन की कमी को लेकर उद्योगों में होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर केंद्र ने लगाई रोक। उद्योगपतियों ने उद्योगों को 20% ऑक्सीजन देने की मांग की। कवर्धा के हरिन छपरा गांव में बीती रात पैरावट में आग लगने की घटना आई सामने। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात आई सामने। रात में आंधी तूफान के चलते बिजली के तार पर गिरा था पेड़। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कवर्धा में के पंडरिया थाना प्रभारी पर पार्षद पति ने लगाया मारपीट का आरोप। मामले की शिकायत पंडरिया एसडीओपी से की गई। टीआई को सस्पेंड कर वहां से हटाने की मांग। कवर्धा में 18+ का टीकाकरण दूसरे दिन भी जारी। पहले दिन 159 युवाओं को लगा टीका। ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं 8 केंद्र। कोंडागांव में ही चल रहा 18+ के लिए वैक्सीनेशन। अंत्योदय कार्डधारियों को लगाया जा रहा है टीका। जिले में बनाए गए हैं 6 सेंटर। सभी सेंटर पर 100 लोगों को लगेगा टीका। धमतरी में कोविड संक्रमण के बिगड़ते हालात के लिए झोला छाप डॉक्टर भी जिम्मेदार। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। स्वास्थ्य विभाग और सक्षम अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश। बलरामपुर जिले के गांव औरादामर में कोविड टीकाकरण कराने गए शिक्षक के साथ मारपीट का मामला आया सामने। प्रचार प्रसार और जागरूक करने के दौरान गांव वालों ने किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सागर के खामखेड़ा गांव में 5 युवकों ने खुद को खेत में ही किया क्वारंटाइन। राजस्थान के अलवर से मजदूरी कर लौटे थे गांव। खेत में पेड़ के नीचे बिता रहे हैं दिन और रात, खाना पहुंचा रहे हैं परिजन। भोपाल में कोरोना संकट काल में 16 साल की लड़की का हो रहा था बाल विवाह। अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर दी थी चाइल्ड लाइन को। सूचना अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया बाल विवाह। बुरहानपुर के नेपानगर स्टेशन पर रुकने वाली करीब 10 यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज खत्म। ट्रेनों के अभाव में आवागमन में खासी परेशानी झेल रही है जनता। विधायक सुमित्रा काजडेकर ने भुसावल डीआरएम से फोन पर की चर्चा। ट्रेन के स्टॉपेज को यथावत रखने की मांग। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस लगातार कर रही सख्ती, लेकिन फिर भी घरों से बाहर तफरीह करने से बाज नहीं आ रहे लोग। पुलिस ऐसे लोगों को सिखा रही सबक। बाजार और कोतवाली संभाग में खड़ी गाड़ियों की
निकाल रही हवा। टीकमगढ़ में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद चोरी छिपे दुकान खोल रहे हैं छोटे दुकानदार। जिला प्रशासन की लगातार अपील का असर नहीं। गुना में तेज रफ्तार दुर्घटनाग्रस्त कार हादसे में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। कोरोना आफत के बीच रात की खबर, भोपाल में आइसोलेशन में ठीक हो रहे 75% मरीज। भोपाल में 2589 लोग कोरोना से ठीक, संक्रमण दर में भी लगातार गिरावट। डॉक्टर पंकज शुक्ला को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक बने। एनएचएम में अपर संचालक के पद से रिटायर हुए हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला, संविदा नियुक्ति के तहत मिली जिम्मेदारी। रेमडेसिविर की खेप पहुंची भोपाल, 116 बॉक्स रेमडेसिविर की खेप पहुंची इंदौर, विदिशा, रतलाम, उज्जैन और सागर भेजी जाएगी रेमडेसिविर। भोपाल को 24 बॉक्स रेमडेसिविर मिले। नीमच के उदय सिंह की कहानी सुन भावुक हुए सोनू सूद, पूरे गांव को राशन देने का किया वादा। रियलिटी शो के शूट के दौरान उदय ने सुनाई थी अपनी कहानी। नरसिंहपुर में वैक्सीन से भरा ट्रक मिला, बिना ड्राइवर के मिला ट्रक। हैदराबाद से पंजाब जा रहा था ट्रक, पुलिस कर रही ड्राइवर की तलाश। छतरपुर में जाने माने मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज पाठक की घर में मिली लाश, हत्या की आशंका, शरीर में चोट के निशान। घर में पत्नी और बेटा था मौजूद, पत्नी से चलता था विवाद। सिविल लाइन पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।